नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए बीड़ा पाड़ी, बी महाश्वेता, सी पद्मा या ऑप्शन डी भारती। तो देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, याद रखिएगा, सरस्वती के पर्यायवाची में बीड़ा पाड़ी, महाश्वेता और भारती, ये तीनों ही सरस्वती के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा पद्मा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पद्मा जो पर्यायवाची शब्द है वह है लक्ष्मी जी का। तो याद रखिएगा, सरस्वती के पर्यायवाची में बीड़ा पाड़ी, महाश्वेता और भारती आते हैं और पद्मा जो है लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को क्या नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन ए विष्णुपदी, बी सुरसरी या सी सुरधुनी या ऑप्शन डी हैरंब। तो देखिए, गंगा को क्या नहीं कहा जा सकता, यानी गंगा के पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा, गंगा को कहा नहीं जा सकता है हैरंब, क्योंकि गंगा का पर्यायवाची शब्द हैरंब नहीं है। विष्णुपदी भी गंगा के लिए और सुरसरी भी गंगा का पर्यायवाची है और सुरधनी। तो याद रखिएगा, तीनों ही ए बी सी गंगा के पर्यायवाची हैं, इसलिए हैरंब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है, सुरसरी भी और सुरधुनी भी। तो तीनों पर्यायवाची गंगा के हैं। हैरंब नहीं कहा जा सकता क्योंकि हैरंब गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए प्रभाकर, बी दिनकर, सी विभाकर या डी दिनेश। तो सूर्य का पर्यायवाची आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो देखिए, याद रखिएगा, सूर्य के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसमें प्रभाकर होता है, दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है और दिनेश भी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रभाकर भी कहा जाता है, दिनकर भी कहा जाता है और दिनेश भी कहा जाता है, ये तीनों ही पर्यायवाची सूर्य के हैं। विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए कमलेश, बी कमलाकांत, सी कमलापति या डी कमलासन। तो विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है। तो देखिए, कमलेश, कमलाकांत और कमलापति, ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द होते हैं विष्णु जी के। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कमलासन। कमलासन पर्यायवाची विष्णु जी का नहीं है, यह है ब्रह्मा जी का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए बी सी तीनों ही पर्यायवाची हैं और ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर इसलिए है क्योंकि कमलासन जो पर्यायवाची होता है वह होता है ब्रह्मा जी के लिए बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इसलिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए रश्मि, बी पुष्कर, सी मरीचि या ऑप्शन डी दीप्ति। तो राइट आंसर क्या होगा, किरण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा, रश्मि, मरीचि और दीप्ति, ये तीनों ही किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुष्कर। याद रखिएगा, पुष्कर किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रश्मि, मरीचि और दीप्ति, ये तीनों ही किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। याद कर लीजिए, पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न कि बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है कि प्रश्न इसलिए ज्यादा लिए गए हैं ताकि आपको पर्यायवाची शब्द याद हो सकें, क्योंकि अगर प्रश्न होता कि बिजली का पर्यायवाची शब्द है तो एक राइट आंसर होता, इससे ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो नहीं है कि प्रश्न इसलिए लिए गए हैं ताकि आपको एक शब्द के तीन तीन पर्यायवाची याद हो सके। तो जैसे कि बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन ए दामिनी, बी छपा, सी चपला या डी तड़ित। तो यहाँ पर तीन पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे। बिजली के पर्यायवाची शब्द होते हैं दामिनी, चपला और तड़ित। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए चंद्रातप, बी कौमुदी, सी ज्योत्सना या डी सर्वरी। तो देखिए, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर तीन आपको याद होंगे। चांदनी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, चंद्रातप भी कहा जाता है, कौमुदी भी चांदनी के लिए कहा जाता है और ज्योत्सना भी पर्यायवाची किसका है, चांदनी का। पर यहाँ पर ऑप्शन डी ही राइट होगा,
क्योंकि यह चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। यह किसका पर्यायवाची है? याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है, किसका पर्यायवाची है? रात का। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए सरसी, बी त्रिदश, सी दिवस या ऑप्शन डी कुसुम सर। तो यहाँ पर तालाब का पर्यायवाची आपको बताना है कि क्या होगा। तो याद रखिएगा, तालाब का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही होगा, सरसी। सरसी तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी जो तीन यहाँ पर हैं, त्रिदश, दिवस और कुसुम सर, ये भी तो किसी ना किसी के पर्यायवाची होंगे। तो देखिए, त्रिदश किसका होता है, याद रखना है आपको, ये होता है देवता का पर्यायवाची। किसका होता है? देवता का। त्रिदश पर्यायवाची होता है देवता का। दिवस आपको पता होगा, ये पर्यायवाची होता है दिन का। और तीसरा जो यहाँ पर है कुसुम सर, ये किसका पर्यायवाची होगा? तो याद रखिएगा, कुसुम सर यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएगा कामदेव का। किसका होगा? कामदेव का। तो साथ ही साथ याद करते चलिएगा, ये हो जाएगा कामदेव का। यहाँ पर याद रखना है आपको, सरसी किसका है? तालाब का। त्रिदश किसका है? देवता। दिवस किसका है? दिन का। कुसुम सर किसका है? कामदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए अगला प्रश्न है, पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ऑप्शन ए दरख्त, बी रुख, सी वृक्ष या डी विभु। तो राइट आंसर क्या होगा? पेड़ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा, दरख्त भी होता है, रुख भी होता है और वृक्ष भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विभु, जो कि पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दरख्त, रुख और वृक्ष, ये तीनों जो आप देख रहे हैं, ये पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए यामिनी, बी रजनी, सी सरवरी, डी सागर। तो यहाँ पर पर्यायवाची देखिए तीन याद होंगे आपको रात्रि के, कौन कौन से हैं? यामिनी भी रात्रि का पर्यायवाची है और रजनी भी रात्रि का पर्यायवाची है, और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ऑप्शन सी, ये भी रात्रि का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर क्या होगा? सागर। सागर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा, सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए पयोद, बी बारिद, सी अंबर या डी अम्बुद। तो मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो तीन यहाँ पर मेघ के पर्यायवाची हैं, कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पयोद मेघ का पर्यायवाची होता है, बारिद भी मेघ का पर्यायवाची होता है और अम्बुद भी मेघ का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अंबर, जो कि किसका पर्यायवाची होता है? अंबर। अंबर होता है आकाश का पर्यायवाची, गगन का पर्यायवाची। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अंबर मेघ का पर्यायवाची नहीं है, यह आकाश का पर्यायवाची है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अवनी, इला, मेदनी या लोकमाता। पृथ्वी के पर्यायवाची में बार बार इसलिए कराता हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बनता है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो याद रखिएगा, अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है, इला पृथ्वी का पर्यायवाची है और मेदनी, ये तीनों ही पर्यायवाची पृथ्वी के हैं। तो राइट आंसर होगा लोकमाता पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर भी तीन आपको याद होंगे। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दंती, कुंभी, वितुंड या चमरी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जो हाथी का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, चमरी, जो कि हाथी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तीनों ही किसके पर्यायवाची हैं? हाथी के। याद रखिएगा, दंती भी कहा जाता है, कुंभी और वितुंड, ये तीनों हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। चमरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए तटनी, बी त्रिपदगा, सी निम्ना या ऑप्शन डी तरंगिणी। तो राइट आंसर क्या होगा? सरिता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी तटनी, निम्ना और तरंगिणी, ये याद रखिएगा, ये तीनों के तीन पर्यायवाची किसके हैं? सरिता के। तटनी भी कहा जाता है, निम्ना भी और तरंगिणी, ये याद रखिएगा, ये तीनों हैं किसके? सरिता के पर्यायवाची। और ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि ये किसका पर्यायवाची है? गंगा का। ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ये किसका होगा? गंगा का। बाकी तीन किसके हैं? सरिता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए द्विज, बी प्राणे, सी संकुत या डी पखेरु। तो राइट आंसर क्या होगा? पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपको तीन पर्यायवाची याद होने वाले हैं, कौन कौन से होते हैं पक्षी के पर्यायवाची? ऑप्शन पहला यहाँ पर द्विज, संकुत और पखेरु, ये याद रखिएगा, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? द्विज भी पक्षी का होता है, संकुत और पखेरु।
तो राइट आंसर हो जाएगा प्राणेश, जो कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि को क्या नहीं कहा जा सकता? ऑप्शन ए वायु सखा, बी कृषाणु, सी दहन या ऑप्शन डी भानु। तो राइट आंसर क्या होगा? अग्नि को इनमें से क्या नहीं कहा जा सकता, यानी इनमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए, वायु सखा अग्नि को कहा जा सकता है, कृषाणु भी अग्नि को कहा जा सकता है और दहन भी कहा जा सकता है, यानी ये तीनों ही पर्यायवाची किसके हैं? अग्नि के। याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी भानु। याद रखिए, भानु यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि अग्नि को भानु नहीं कहा जा सकता। वायु सखा, कृषाणु और दहन कहा जा सकता है, क्योंकि तीनों का अर्थ एक ही होता है, अग्नि। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भानु। तो ये था आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।